हेलो, नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म रजिस्टर नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाले हैं और कैसे अपना फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, और साथ ही यहाँ पर अपार आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो सिंपली आप अपना अपार आईडी यहाँ पर यस कर एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर आप आगे बढ़ सकते हैं। देंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो अब यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ पे यहाँ पर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आगे बढ़कर आपको यहाँ पर करना होगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो चलिए यहाँ मैं फिलहाल रजिस्ट्रेशन फॉर नीट पे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका वेबसाइट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बोल रहा है लॉगिन कर सकते हैं आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना होगा और रजिस्टर करना होगा। अब सिंपली यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर देख लेंगे, जैसे कि फीस रिलेटेड यहाँ पर जनरल के लिए आपको यहाँ पर फी अमाउंट यहाँ शो कर रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर शो कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ एसटी और एससी के लिए भी यहाँ पर आपका अमाउंट शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप अमाउंट जरूर चेक कर लें कि आपका ऑनलाइन फ़ी कितना आप पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर फोटोज़ वगैरह यहाँ सिग्नेचर वगैरह आप देख सकते हैं कितने से कितना यहाँ पर केबी का होना चाहिए। 10 से 50 केबी यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और जेपीजी फॉर्मेट का वैसे ही फोटो भी यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए 10 केबी से 200 केबी। और यहाँ पर आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन रहेगा वो भी साथ ही जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, 10 से 200 केबी रहने वाला है। और आपका जो स्कैन कॉपी रहेगा कैटेगरी का तो यहाँ पर पीडीएफ का होना चाहिए यहाँ पर 300 के बी आपका यहाँ पर हो रहा है, 50 से 300 के बी आपका यहाँ पर शो कर रहा है। वैसे ही आप अपने 10th का मार्कशीट भी आप यहाँ पर पीडीएफ में स्कैन करेंगे जो 50 से 300 केबी के बीच का होना चाहिए। तो ऐसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्कैन करेंगे तो यहाँ पर जरूर इसे पढ़ ले कि कितने से कितना केबी और पीडीएफ जेपीजी का होना चाहिए, यहाँ पर जरूर पढ़े। वैसे ही स्कैन कर आप यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे। तो चलिए हमें आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि पासवर्ड आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का। जो यहाँ पर बता रहा है अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लोअर केस अल्फ़ाबेट यहाँ पर होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। यहाँ स्पेशल कैरेक्टर भी आप ऐसे ही यूज़ करेंगे पासवर्ड बनाने के लिए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सब चीज़ें आपको बता दी, आप केयरफुली से जरूर क्रॉस चेक करें एक बार। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे क्लिक टू प्रोसीड में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका नाम वगैरह यहाँ पर फिल करने बोल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपका यहाँ पर देख सकते हैं। सब फिल करने के बाद फिर कंफर्म कैंडिडेट नेम्स वगैरह आप डालेंगे जो आपने ऊपर यहाँ पर एंटर किया था उसे आपको यहाँ पर फिल करना होगा 1 बाय 1। तो चलिए यहाँ मैं अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी वगैरह और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ एंटर करने बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है चाहे वो आधार का हो तो आपको यहाँ पर उसे एंटर करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज़ करके पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एड्रेस डालना होगा। उसके बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। साथ ही उसके बाद अगर सेम एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस तो यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर उसे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और सिंपली चेक करने के बाद सबमिट करना और आगे बढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक बॉक्स करनी होगी, जैसे नाम वगैरह आपने क्रॉस चेक किया हुआ है और वो सही है तो सबको चेक बॉक्स करने के बाद आई एग्री पे चेक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी मौका है, अगर एडिट करना चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे। और यहाँ पर यस करना है, आपके मोबाइल पर ओटीपी यहाँ पर आपको रिसीव होगा तो सिंपली आप वहाँ पर चेक कर यहाँ पर उसे एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए नहीं रिसीव होता है तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन। तो फिलहाल अगर वेट करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो रीसेंड करें, नहीं तो यहाँ पर वेट कर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर करेंगे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपका यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होता, आप उसे बाद में भी या लास्ट में भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और कंप्लीट करता हूँ अपना एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर देखेंगे 10 यहाँ पर स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करने होंगे, जो अभी इनकम्प्लीट है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल बोल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 यहाँ पर स्टेप्स इनकम्प्लीट है जो उनसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि सिंगल चाइल्ड है, अपने पेरेंट्स के, नहीं है तो नो करेंगे, है तो यस करेंगे। फादर से मदर नेम ऑलरेडी यहाँ पर हमने पिछली बार रजिस्ट्रेशन में हमने एंटर कर लिया था। अब यहाँ पर पूछ रहा है नेशनलिटी आपका क्या है, तो उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है, तो स्टेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी, यहाँ कन्फर्म कैटेगरी भी आपको एंटर करना होगा, तो यहाँ पर फिलहाल उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट पूछ रहा है, गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यस करना है आपको, यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उसके डिटेल्स फिल करने होंगे, तो यहाँ पर ज़रूर चेक कर ही यहाँ फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ID नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर उसे एंटर करना होगा। उसके बाद इसका डेट, फिर उसके बाद नेम ऑफ अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपके सर्टिफिकेट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर उसे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डिसेबिलिटी वगैरह नहीं है, तो उसको एंटर करना है। अगर आपका डायबिटिक है आपको तो उसको, और आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंट है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम कितना है आपकी फैमिली का, उसको आप एंटर करेंगे। उसके बाद बिलोंग टू माइनॉरिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। फिर कंट्री पूछ रहा है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई ड्रेस कोड आपको यहाँ पर चाहिए नीट के लिए, तो यहाँ पर उसे देख लेंगे, अगर चाहिए तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो मॉडल ऑफ प्रिपरेशन कैसा था, सेल्फ था, कोचिंग था, क्या था, उसको आपको यहाँ पर देखना है। उसी हिसाब से आप यहाँ पर उसे फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं मोड ऑफ प्रिपरेशन भी यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि क्या यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करना है, और 1 बाय 1 यहाँ पर आप उसे एंटर करेंगे। तो चलिए हमारा सेल्फ स्टडी था, तो मैंने यहाँ पर सेल्फ स्टडी ले लिया। उसके बाद सिंपली आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और यहाँ पर आगे बढ़ना है। मान लीजिए कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर रिफ्रेश का भी ऑप्शन देख सकते हैं और रिफ्रेश कर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर यस करेंगे। अब यस करने के बाद यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है चूज़ योर ID, तो यहाँ पर जो ID आप देना चाहे, तो यहाँ फिलहाल मैं आधार देना चाहूँगा। आधार का हम यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे। जो नंबर है आधार का नंबर आपको आधार कार्ड पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद कन्फर्म आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको करना होगा कैप्चा कोड एंटर, फिर करना होगा सबमिट। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको ओके करना है ताकि डिटेल सबमिट हो सके। तो चलिए यहाँ मैंने सबमिट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है अपार ID, अगर आपके पास अपार ID है तो यस कर उसकी अपार ID आपको एंटर करना होगा। अगर नहीं है तो नो कर भी आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम सबमिट करेंगे और ओके कर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा कौन से लैंग्वेज में रहने वाला है, तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेफरेंस यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी सिटी को आप पहला रेफरेंस देंगे। ऐसी यहाँ पर 3 रेफरेंस आपको देखने मिलेगा। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर 1 बाय 1 में इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है फादर आपके ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, वो आप डालेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है उनका वो डालेंगे। वैसे आपकी मदर्स का भी सेम यहाँ पर आप डालेंगे। जो भी डिटेल्स हैं ऑक्यूपेशन से या क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख समझ कर आप इसे एंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे डिटेल एंटर कर लेता हूँ। अब एंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट, एक बार क्रॉस चेक जरूर करें और यहाँ पर आपको करना होगा यस और आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर 10th की मार्कशीट के डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे कि पास स्टेटस क्या था आपका क्या, और यहाँ पर देखेंगे कि कब आपने कौन सी ईयर में कंप्लीट किया हुआ है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका स्कूल अर्बन था, रूरल था, वो क्षेत्र को आपको सेलेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट था, स्कूल आपका सेमी गवर्नमेंट, यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल में देख सकते हैं, तो यहाँ पर उसे फिल करेंगे। उसके बाद कौन से स्टेट से आपने पास आउट किया था और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका था, यहाँ पर देखेंगे उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आपका स्कूल का कौन सा बोर्ड था, तो यहाँ पर बोर्ड देखकर ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि रिजल्ट मोड कैसा था, CGPA था कि परसेंट था, तो यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे ताकि उसके डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर सके। तो चलिए यहाँ पर परसेंट था तो हम परसेंट ले लेते हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना था जो आपके मार्कशीट में मिल जाएगा, और ऑब्टेन मार्क्स कितना था यहाँ पर वो डालना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो परसेंट कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद 10 की यहाँ रोल नंबर आपको एंटर करनी होगी, और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर आपका स्कूल का नाम विथ एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, साथ ही उनका पिन कोड भी। तो चलिए यहाँ पर मैं स्कूल का नाम वगैरह एड्रेस डाल के यहाँ पर पिन कोड में सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे 12th का भी सेम है, तो यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर कोड वगैरह आप यहाँ देख लेंगे कि आप कोड कौन सा लेना चाहते हैं। डिटेल फिल करने के बाद तो यहाँ कोड आप देखेंगे, यहाँ कोड अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर अदर डिटेल्स आप भरेंगे। तो सेम देखिए मैंने कोड सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद अर्बन है, रूरल है, वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। साथ ही पूरा डिटेल डालने के बाद स्कूल के डिटेल वगैरह, रोल नंबर और स्कूल के नाम वगैरह विथ एड्रेस और पिन कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। अब उसके बाद सब डिटेल चेक करने के बाद यहाँ
कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में कर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा अगर ट्विंस है तो यहाँ पर ट्विंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहा अगर आपने नीट ऑलरेडी दिया है तो यस कर वहाँ कितने बार आपने यहाँ पर दिया है तो उसको आपको यहाँ पर काउंट करके सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद साथ ही यहाँ बर्थ प्लेस आपका पूछ रहा है, फिर उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद आपको करना होगा सेव एंड नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर मैं डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर मैं कैप्चा कोड एंटर करूँगा और उसके बाद करूँगा नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर मैंने डिटेल फिल कर लिया है। फिलहाल चलिए यहाँ पर अब करते हैं कैप्चा कोड एंटर और करते हैं सेव एंड नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आपको यस करना होगा। अब यहाँ पर आपका इमरजेंसी नंबर और ईमेल आईडी डालना है जो डिफरेंट होने चाहिए। तो याद रखें डिफरेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद गेट ओटीपी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल पर भी आपको एक मैसेज रिसीव होगा, साथ ही साथ ईमेल में भी आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसको आपको यहाँ 1 बाय 1 एंटर करना होगा। और यहाँ पर नहीं मिलता है तो रीसेंट का भी ऑप्शन आपको शो कर रहा है। याद रखें मोबाइल का ओटीपी मोबाइल पर ही यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी जहाँ पर शो कर रहा है ईमेल का है तो ईमेल का ही ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर फेल हो जाएगा वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर चलिए मैंने एंटर करने के बाद वेरिफिकेशन नेक्स्ट मेरे को करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके थंब प्रिंट्स और यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, आपको कैटेगरी और यहाँ 10 की मार्कशीट वगैरह सबको यहाँ पर आपको अपलोड करना है 1 बाय 1। मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था कि जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ ही याद रखें यहाँ फाइल नेम जो दिया है वो ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कोई फाइल आप स्कैन करते हैं अदर नाम से तो वो फाइल को रीनेम कर यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइल नेम दिया हुआ है कैटेगरी के सामने या फिर आपके फ़ोटो के सामने या फिर 10 के मार्कशीट के सामने उसी को ही आपको कॉपी कर उसे पेस्ट करना है और उसे रीनेम करना होगा, तभी आप यहाँ पर इसे अपलोड कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो आप कोई भी नाम से आप स्कैन करेंगे और यहाँ पर आप उसे एंटर करने जाएंगे तो यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा। तो याद रखें जो ये फाइल नेम बोला गया है उसी को आपको कॉपी करना है और 1 बाय 1 उसे रीनेम कर यहाँ पर उसे 1 बाय अपलोड करेंगे। जिसने भी पीडीएफ फॉर्मेट बोला हुआ है तो पीडीएफ फॉर्मेट पे ही आप उसे रीनेम करेंगे और या फिर स्कैन करेंगे या फिर उसे मॉडिफाई करेंगे, या मान लीजिए जेपीजी फॉर्मेट में है तो जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पर उसे अपलोड करना होगा। तो चलिए फिलहाल मैं 1 बाय 1 इसे अपलोड कर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर फोटो अपलोड करते हैं। तो चूज़ फाइल में आपको जाना है सिंपली, और जहाँ आपने फाइल यहाँ सेव करी होगी वहाँ से फाइल को आपको यहाँ पर ओपन करना है और अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे अपलोड कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ चूज़ फाइल में मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। यहाँ पर फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है। तो आप अपलोड ओरिजिनल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अपलोड होने में समय लग सकता है। तो देखेंगे यहाँ सक्सेसफुली इमेज अपलोड हो गया। तो ऐसे ही 1 बाय 1 आप इसे अपलोड करेंगे। और मान लीजिए आप अपलोड कर लिए हैं और उसे आपको देखना होगा तो आप उसे कैसे देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका शो कर देगा। तो 1 बाय 1 चेक कर ले कि सही आपने अपलोड किया है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ अपलोड करने के बाद यहाँ ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा कैप्चा कोड डालने का। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ अपलोड नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। तो सब चीज़ अपलोड करने के बाद यहाँ ऑप्शन होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो मैं आगे बढ़ लिया। अब उसके बाद यहाँ फाइनल सबमिशन आ चुका है। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें और यहाँ पर नाम वगैरह आपका सब सही है तो यहाँ फिर से चेक बॉक्स करने दिया है कि 1 बाय 1 आप चेक बॉक्स करें कि आपने सब चीज़ चेक कर लिया है कि सही है। उसके बाद ही यहाँ पर आई एग्रीड करेंगे और फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। और एक बार क्रॉस चेक जरूर करें और ध्यान से ही इस फॉर्म को फिल करें। अगर डाउट है तो अभी भी टाइम है, यस करने से पहले आप उसे चेक जरूर करें। अब यहाँ पर मेल आईडी वेरीफाई करने बोल रहा है जो हमने पहले वेरीफाई नहीं किया था। तो सिंपली आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होगा। और मान लीजिए आपका ईमेल आईडी गलत है या समझ में नहीं आता, चेंज ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, नहीं तो आप ये सबमिट एंड गेट ओटीपी आप यहाँ पर करेंगे। देखिए सक्सेसफुली ओटीपी सेंड हो चुका है आपके मेल में। याद करें कि अगर आपका मेल आईडी ओपन है, अगर वहाँ पर रिसीव नहीं होता तो एक बार ज़रूर रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर आपको ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। अगर मान लीजिए रिसीव नहीं होता तो रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, रीसेंड कोड पे आप जाकर उसे रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करूँगा। तो देखिए यहाँ वेरीफाई होने के बाद यहाँ पेमेंट ऑप्शन आ चुका है। तो पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट में आपको क्लिक करना होगा, पेमेंट फॉर प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ पर पेमेंट फॉर प्रोसीड करेंगे अपन, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई भी गेटवे आप चूज़ कर लेंगे, जैसा भी गेटवे आपके पास है उसी हिसाब से आप गेटवे यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। फिर प्रोसीड टू पेमेंट में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर
आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से यहाँ पर पे कर पाएंगे। यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से ही आप इसे पे करें। अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी आप इसे पे कर सकते हैं। तो अदर नेट बैंकिंग भी यहाँ पर दिया गया है, तो अदर नेट बैंकिंग से भी इसे पे कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसे पे कर लेता हूँ। देखिए पे करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड आपका फॉर्म आ चुका है, यहाँ कन्फर्म पेज आ चुका है आपका, तो उसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड, आपका कन्फर्म पेज यहाँ पर बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन चालू हो चुका है। तो 100% होने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका PDF यहाँ पर डाउनलोड कर लेगा, जिसको आप यहाँ पर से डाउनलोड या सेव कर भी अपने पास रख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा PDF डाउनलोड हो चुका है, तो इसे सेव कर या प्रिंट कर भी अपने पास रख सकते हैं। और याद रखिए अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स वगैरह है या फिर बारकोड वगैरह अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ तो दोबारा डाउनलोड करें। और याद रखें जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो रीनेम करना ना भूलें। और याद रखें जो भी JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट उसी में ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।